सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अदरवाइज अगर आप कोई इंपॉर्टेंट बात मिस कर देते हो तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम फेस करने मिल सकता है। ओके, सो डोंट मिस दिस वीडियो। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या गलती आप कर सकते हो जिसके वजह से आपका सीट कैंसिल हो सकता है। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं जो कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको देने होते हैं। ओके, और ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कर सकते हो जिसके वजह से आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सो सारा कुछ हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और आपको मैं उस सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, उसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। ओके, कैटेगरी वाइज मैं सारा कुछ मेंशन कर दूंगा उसमें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो पहली बात आती है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता क्या है और कब होगा। देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी होगा वो आपका जोसा का राउंड 6 जब तक खत्म नहीं होता है तब तक फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। जोसा के शेड्यूल में दिया है कि 20 से 24 के नवंबर के बीच आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और ये कहाँ होगा? सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको वही जाना है जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा एट द एंड ऑफ राउंड 6। मतलब कि राउंड 6 जोसा के राउंड 6 तक आपको जो कॉलेज मिला होगा, मतलब कि राउंड 6 में लास्ट तक जो कॉलेज आपको मिला होगा, लेट से राउंड 6 तक आपको ट्रिपल आईटी पुणे मिला है। ओके, तो आपको ट्रिपल आईटी पुणे में ही जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, वहीं पे जाकर आपको एडमिशन लेना है। ओके, सो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया। और वहाँ पर क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। पहली बात, जो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट किए होते हैं उसको वहाँ पर रीचेक किया जाता है कि क्या जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हैं क्या उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास है कि नहीं। ठीक है, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। अगर वो गलती से भी गलत निकला या फेक निकला तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप सही बनवा के लाना, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, कब आपका सीट कैंसिल नहीं किया जाएगा इन अब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सबमिट नहीं किए हैं, अगर वो उनको सेटिस्फाई नहीं करता है, गलत लगता है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे देंगे आपको कि आप ये डॉक्यूमेंट इतने टाइम में सबमिट कर देना। जैसे इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप इनकम के लिए क्लेम कर रहे हो फी वेवर के लिए, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। और इनकम सर्टिफिकेट अगर वो फेक निकलता है तो वो टाइम देंगे कि आप सही वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। ठीक है, ये तो रहा कब और कैसे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और कहाँ होगा। ठीक है, और अब देखते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन में पहली बात कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और वो डॉक्यूमेंट क्या होगा उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर ले लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और दूसरी बात कि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आपका कैसे सीट कैंसिल हो सकता है, क्या क्या गलतियां आप करोगे जिसके वजह से सीट आपका कैंसिल हो सकता है। पहली गलती, अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर जो शेड्यूल टाइम होगा उसके बीच अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट नहीं करते हो तो इस केस में आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। लेट से मान लेते हैं कि 20 से 24 नवंबर के बीच में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है। अगर उस बीच आप अपने वेरीफाइंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाते हो, उस केस में आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि कब आपका सीट कैंसिल हो सकता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो, ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम जब भी आपको सीट मिला होगा, उस डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती निकलता है, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट फॉल्ट होता है या फेक होता है या सही नहीं होता है जो कि आप ऑनलाइन में सबमिट किए होते हो, उस केस में आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तीसरा केस क्या हो सकता है, लेट से किसी बंदे ने अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट किया होगा कि मैं इतने टाइम तक जो भी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट होगा वो सबमिट कर दूंगा। तो अगर आप उस टाइम तक सबमिट नहीं करे रहेंगे तो आपको वो सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 मेजर ऐसे केस होते हैं जिसमें आपका सीट कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें मेजर जो बच्चे सीट कैंसिल हो जाता है वो होता है कि वो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं टाइम से। समझ में आ रहा है? वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और डॉक्यूमेंट भी जो गलत सबमिट कर देते हैं या गलत वहाँ पर लेकर जाते हैं, उस केस में आपका
सीट कैंसिल किया जा सकता है। चौथा केस क्या होता है कि जो भी अगर आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, लेट से ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ABCD ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर वो डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पर आपका मिसिंग होता है, समझ में आए, तो उस केस में आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारे प्रोसेस होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर। अगर ये प्रोसेस आप नहीं करते हो वहाँ पर या किसी प्रोसेस में फेल हो जाते हैं तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा और किस तरीके से अगर आप ये गलतियाँ करते हो तो आपका सीट कैंसिल किया जा सकता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या आप गलतियों को सुधार सकते हो एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन जिससे आपका सीट बच जाए। ओके, अगर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप जोसा का जो सीट है वो आप नहीं ले पाओगे, फिर आपको सीसा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता कि जो सीट आपको जोसा मिला है वही सीट आपको सीसा में मिले। ओके, सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। सो प्लीज़ प्रेस द बेल बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।